अपराध राज की 6 खौफनाक दास्तान। गैंगरेप पीड़िता को मौत की धमकी से लेकर फर्जी एसएचओ का आतंक और धार्मिक मंच पर अश्लील ठुमके। न्याय, मर्यादा और व्यवस्था की कसौटी पर जालौन जनपद से एक के बाद एक ऐसी 6 खौफनाक और शर्मनाक खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां गैंगरेप की शिकार पीड़िता को सरेआम अगवा कर जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर फर्जी इंस्पेक्टर पुलिस की साख को तार-तार कर रहा है। धर्म के नाम पर आयोजित रामलीला के मंच पर बार बालाओं के अश्लील ठुमके लगे तो किसानों को 18 दिन से मंडी में खड़ा रहना पड़ा। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जालौन में अपराधियों, दबंगों और लापरवाह लोगों का बोलबाला है, जिसने कानून के राज पर सबसे बड़ा हमला किया है। पुलिस और प्रशासन की चुप्पी या धीमी कार्रवाई इन सभी मामलों को एक गंभीर चिंता का विषय बना रही है। अब समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के रेढ़र थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गैंगरेप पीड़िता को न्याय मिलने से पहले ही खुलेआम मौत की धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता सोमवार को अपने परिजनों के साथ सीधे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के कार्यालय पहुंची और अपनी जानमाल के खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में खुलासा किया कि बीते माह कुछ दबंग किस्म के दरिंदों ने उसके घर में घुसकर पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की तहरीर पर रेढ़र थाने में आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी दिल दहला देने वाला है। सबसे चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली बात यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके हौसले नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बुलंद हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी और उनके करीबी लोग अब उसके घर के आसपास लगातार मंडराते रहते हैं। वे उसे बार बार फोन और अन्य माध्यमों से जबरन समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं। समझौता न करने पर उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है, जिसमें सबसे खौफनाक है अगवा कर जान से मार देने की धमकी। भय के साये में जी रही पीड़िता ने एसपी से मांग की है कि यदि समय रहते इन मानवता के दुश्मनों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए तत्काल जांच कर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और संबंधित थाना प्रभारी को पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधीक्षक क्या आई है, क्या मामला? वो बलात्कार हुआ था मेरे साथ, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए हैं और थाने से तो कोई कुछ हो नहीं रहा है। तो कोर्ट से भी हो गया, आगे सब कुछ हो गया, फिर भी लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। आधे धमकियाँ देते रहते हैं मानने की। हाँ, अगर हमें कुछ हो गया, हमारी छोटी बच्ची है, पति हमारे है नहीं, अगर हमें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कानून होगा ना। क्या आश्वासन मिला है? आपने शिकायत की है? अभी तो कुछ नहीं मिला। अभी बोल रहा है कि सीओ के पास, सीओ करेंगे जांच इसकी, गिरफ्तारी की सीओ करेंगे जांच इसकी। रात 11:30 बजे घर पे कोई नहीं था, मैं अकेले बच्चे को लेके सो रही थी अपने। तो 6-7 लोग आके मेरे घर में घुस गए। जब मैंने देख के भागने की कोशिश की तो लोगों ने हमें, ओम जी ने पकड़ लिया हमें और बोले अगर भागने की कोशिश की या शोर मचाने की कोशिश की तो बच्ची को जान से मार डालेंगे। तो हमने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद इनका नाम है 4 लोगों का, अमित, ओम जी, गोलू, किशोर। तो इन लोगों ने बारी बारी से बलात्कार किया हमारे साथ और जाने टाइम पे मारपीट करके बोले हमारे साथ कुरिया वाली अगर एफआईआर लिखाने गई तो जान से मार डालेंगे इसमें। उसके बाद थाने गए तो थाने में रिपोर्ट हमारी लिखी नहीं, तो हमने कोर्ट से किया। फिर सीधा कोर्ट से भी आदेश आने के बाद भी इन लोगों ने फिर भी नहीं लिखे। उसके बाद फिर भी हम कोर्ट गए और करवाया हमने। उसके बाद लिखने के बाद भी अब इनकी पकड़े धकड़ी कुछ नहीं हो रही, मतलब गिरफ्तार नहीं हो रहा है। ये लोग धमकी पे धमकी दे रहे हैं। अब अगर हमें कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ कानून होगी ना। जनपद जालौन में कानून के राज को खुलेआम चुनौती देने वाला एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगरा कस्बे में एक युवक ने स्वयं को रेढ़र थाने का थाना इंचार्ज एसएचओ बताकर एक शराब सेल्समैन को फोन पर धमकाया। इस धमकी का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ऑडियो में धमकी देने वाला युवक दबंगई भरे लहजे में बात करते हुए खुद को डॉक्टर प्रेमचंद रेढ़र थाने का एसएचओ बता रहा है। वो शराब के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन मोहित यादव को धमकाते हुए कहता है, एसएचओ रेढ़र बोल रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार को गालियां देते हो, मुझे खुद आना पड़ा। जिससे धमकी का शिकार सेल्समैन मोहित यादव मानसिक रूप से गहरे सदमे में चला गया। पीड़ित ने उच्च पुलिस अधिकारियों से शिकायत की और साक्ष्य के रूप में वायरल ऑडियो भी उपलब्ध कराया।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धमकी देने वाला युवक किरवाहा गांव का निवासी है और उसका पुलिस विभाग से कोई संबंध नहीं है। अधिकारियों ने इसे पुलिस की छवि धूमिल करने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला गंभीर अपराध बताया है। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने इस गंभीर घटना का संज्ञान लिया है और आरोपी को चिन्हित कर उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। हेलो, आप मोहित यादव बोल रहे हैं? हाँ भैया, हाँ भैया। कहाँ पे हैं आप अभी? आप कौन बोल रहे? मैं डॉक्टर प्रेम सिंह बोल रहा हूँ, कहाँ से भैया? SHO रेंडर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ सर बताएं। तो हमारी कंप्लेन आई है मेरे पास। हाँ सर, किस चीज की? ये चीज की आप ठेके पे खड़े होके ड्यूटी कर रहे हो, हाँ काम सर। कर रहे हो सेल्समैन का, और आप किसी को गाली दोगे? नहीं सर, किसी को भी हमने गाली नहीं दी सर। एक बीरू नाम के व्यक्ति है, वो मेरे रिश्तेदार हैं यहीं बंगरा के, करौती के बंगरा के करौती। बगल में, हाँ करौती के। हाँ सर। उनकी कंप्लेन आई है और मैं वहाँ जालौन था, जालौन से मुझे आना पड़ा, यहाँ पे आना ऑफिशियली आना पड़ा। हाँ मैं सर। अभी वर्दी में नहीं हूँ, फिर भी मुझे आना पड़ा क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा तो सर। आपकी तरफ से ऐसे अनरिस्पॉन्सिबल काम क्यों हो रहे हैं भाई साहब? नहीं सर, कभी नहीं। बीरू के लिए तो कोई बीरू दुकान पे भी नहीं आए सर। नहीं आए, लेकिन मैं यहाँ आपकी दुकान पे बैठा हूँ, आप इनसे बात करो जो भी यहाँ पे है। हाँ सर, बात करो। हेलो, हाँ संदीप, कहाँ हो? तो बोल लो। सर आज, अरे संदीप बोल रहे सर, बात कर रहे थे आपने, ये बीरू ने कंप्लेंट की थी। हाँ तो बीरू दुकान पे आए हैं। अरे बीरू नहीं है, बीरू के साथ वो क्वार्टर लेने आया था, उसने शिकायत की है। हाँ तो उसने क्या, उसको तुम वीडियोग्राफी दिखाओ ना सर को। है? सर को उसकी तुम वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाओ कि क्या बात थी क्या बात नहीं थी। आप वो वीडियो कॉलिंग अभी दिखा रहे हैं। हाँ चलो टीवी भी आज चालू नहीं कर पा रहे हैं, चलो हम दिखा रहे हैं अभी। हाँ। वहीं जालौन जिले में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने और आमजन की जान जोखिम में डालने का एक बेहद खतरनाक और गंभीर मामला सामने आया है। कोच नगर के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन रोड पर एक युवक द्वारा तेज रफ्तार कार से की गई खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस भीड़भाड़ वाले इलाके में जहां यात्रियों, राहगीरों और वाहनों की भारी आवाजाही रहती है, एक कार सवार युवक ने अचानक अपनी तेज रफ्तार कार को बीच सड़क पर दौड़ाते हुए जानलेवा स्टंट दिखाए। कभी तेज रफ्तार बढ़ाना तो कभी अचानक खतरनाक मोड़ काटना। युवक की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए किनारे की तरफ भागे, जबकि कुछ देर के लिए यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हो गया। इस स्टंटबाजी का वीडियो चौधरी जी RDX नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट की गई एक रील है, जिसे अमन नाम का युवक संचालित करता है। स्थानीय लोगों ने इसे मौत से खिलवाड़ बताते हुए प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर जनपद जालौन के एट कस्बे से एक बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक घटना सामने आई है, जिसने धार्मिक भावनाओं को बुरी तरह आहत किया है। नगर पंचायत एट की विकास कॉलोनी में आयोजित रामलीला कार्यक्रम के दौरान धार्मिक मर्यादा को तार-तार करते हुए फिल्मी और कथित अश्लील गानों पर बाल बालाओं से नृत्य कराया गया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ये रामलीला का मंच पशु चिकित्सालय की सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के पक्का चबूतरा बनाकर तैयार किया गया था। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि रामलीला मंच पर सलामे इश्क मेरी जान और महखाने जाना छोड़ दूंगी जैसे फिल्मी गीतों पर बाल बालाओं द्वारा नृत्य कराया गया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मौजूदगी में इस तरह की धार्मिक मर्यादा के विपरीत प्रस्तुति को लेकर लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। इस विवाद के बीच रामलीला के आयोजकों में शामिल नगर पंचायत एट के अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद रंजन उर्फ लालजी का अत्यंत विवादास्पद बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर रामलीला में डांस नहीं होगा तो भीड़ नहीं आएगी। एट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने इसे बुंदेलखंड की अलग परंपरा बताते हुए जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। इधर जनपद जालौन की उरई गल्ला मंडी से किसानों के साथ हो रही घोर उपेक्षा का मामला सामने आया है, जिसने किसानों में आक्रोश और निराशा भर दी है। ज्वार लेकर मंडी पहुंचे दर्जनों किसान पिछले 8 से 18 दिनों से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे बेबस खड़े हैं, क्योंकि उनकी ज्वार की तुलाई रोकी हुई है। कृषक वंशीधर राहुल पाल के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी जालौन को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि 12 दिसंबर तक तुलाई होने के बाद 13 दिसंबर से तोल कार्य अचानक बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शासनादेश के अनुसार ज्वार की तुलाई 31 दिसंबर 2025 तक होनी थी, लेकिन मंडी प्रशासन ने समय से पहले ही तुलाई रोक दी। इसके कारण उन्हें निजी व्यापारियों को कौड़ियों के दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर तुलाई शुरू कराने और सरकारी दरों पर उचित भुगतान दिलवाने की मांग की है।
क्या नाम है भैया आपका? बाकी खान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? हम गुलोली की। आज कहाँ पर आए हो? यहाँ उरई में गल्ला मंडी में ट्रैक्टर खड़े हैं। किसी के 20 दिन हो गए, किसी के 15 दिन हो गए, किसी के 8 दिन हो गए। अब नंबर आया था तो शुक्रवार को तौल बंद करा दी, बोले के लक्ष्य पूरा हो गया है। हमारी ये डीएम साहब से प्रार्थना है कि किसानों की बात सुने और जो ग्राउंड पे ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टर तौल हो जाए। हमारी ये क्या फसल है जिसको लेकर ये ज्वार है। अगर हम लोग मंडी में जाके बेच रहे तो मंडी का रेट 1500 है, 2000 रुपये रेट है। इसलिए कि बारिश हो गई थी, हल्का दाना कालापन हो गया है, इसलिए रेट डाउन है मंडी में। तो अगर मंडी में हम बेचते हैं तो लेबर खर्चा तक नहीं निकल रहा है। 1 बीघे में लेबर 4000 रुपये लग जाता है खेत खाली कराने में। कितने किसान होंगे आप लोग? किसान लगभग 20-25 किसान है, लेकिन 30-35 ट्रैक्टर वहाँ खड़े हैं ग्राउंड में। तो हमारी ये है कि वो ट्रैक्टर तो तुल जाएं और पूरे ज़िला में जितने कांटा हैं हर कांटा में ऐसे ही ट्रैक्टर खड़े हैं। क्या कारण रहा है इसके वजह से नहीं बस खरीद रहे? अब ये नहीं बता सकते। डिप्टी साहब से भी बात की, राम गोविंद उपाध्याय जी से, तो उन्होंने ये बताया कि ऊपर से आदेश हो चुका है, मैसेज आया कि लक्ष्य पूरा हो चुका है। हालांकि पिछली साल भी ऐसा हुआ था, लेकिन वहाँ 3 दिन के बाद फिर तौल चालू हो गई थी। डेट जबकि 31 तारीख तक है डेट। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर पाल, ग्राम लाहौर गाँव। कहाँ के रहने वाले? लाहौर गाँव। अच्छा, आज कहाँ पर आए हो और किस लिए? डीएम ऑफिस आए हैं, वो ज्वार का केंद्र बिक्री केंद्र है, वो वहाँ पे खरीद बंद है। तो हम लोग 15 दिन से लाइन में खड़े थे, अचानक बंद हो गई है तो लाइन वहाँ पे हमने कांटा बंद किया। उसी चक्कर में 15 दिन से खड़े हैं, यहाँ रहना खाना सब दिक्कत तो है ही है। क्या करें, क्या फसल है? ज्वार। कहाँ से लोग आए? कालपी तहसील के अधिकांश लोग हैं। कितने लोग हैं? जितने भी अधिकतर कालपी तहसील के हैं। अभी 40 लोग होंगे वहाँ पे, 30 लोग 40 लोग। ट्रैक्टर तो वहाँ 30-40 खड़े हैं। जितने भी केंद्र हैं कालपी तहसील में, शायद अभी कालपी में बहुत ट्रैक्टर खड़े हैं, कदौरा में भी खड़े हैं। हम लोग तो उरे ही खड़े हैं, आज 27-28 तारीख से खड़े हैं। नंबर पहुँचते इतने दिन हो गए तो कांटा बंद हो गया। वहीं जनपद जालौन के उरई नगर में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही से जन स्वास्थ्य आपदा का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। निजी अस्पतालों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस्तेमाल की गई रक्त लगी सिरिंज, दवाइयां और नुकीले उपकरण खुले में कचरे के ढेर में फेंके जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि जालौन का स्वास्थ्य महकमा गहरी नींद में है। स्थानीय निवासियों और गौ सेवकों ने साक्ष्यों के साथ जिलाधिकारी से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि ये खतरनाक अपशिष्ट गौवंशों को गंभीर संक्रमण दे रहे हैं। वहीं खुले में पड़े नुकीले उपकरणों से आमजन को जानलेवा बीमारियों जैसे हेपेटाइटिस और HIV का संक्रमण होने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका? राज भदौलिया। कहाँ पर आए हो आज? आज हम जिलाधिकारी ऑफिस आए हैं। किस लिए? बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंका जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी को वो दिया है नोटिस। कहाँ पर? ग्रीन गार्डन के सामने मेडिकल तराह के पास में। कहाँ से फेंका जा रहा है? ये करीबन वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और एक मेडिकल कॉलेज भी है। पता नहीं, अब ये कंफर्म नहीं है कि किस हॉस्पिटल से फेंका जा रहा है, लेकिन वहाँ पर मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ था, जिसके हमने साक्ष्य डीएम साहब के सामने पेश किए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि ये जो मेडिकल वेस्ट है इसको खुले में ना फेंका जाए, बल्कि जो इसका विधिवत रूप होता है, जिस तरीके से इसको डिकम्पोज किया जाता है उस तरीके से इसको डिकम्पोज किया जाए, जिससे जो आम जनमानस को इससे तकलीफ़ें हो रही हैं, पशु पक्षियों को तकलीफ़ें हो रही हैं, वो ना हो। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ पर आए हो आज? डीएम ऑफिस। किस लिए? ये गौरक्षा बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंका जा रहा है। क्या? बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंका जा रहा है, इसके रोकथाम हेतु आज हम दोनों डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया है। कहाँ? जो गौरक्षा दल ये ग्रीन गार्डन के पास में। कहाँ से फेंका जा रहा है? कहाँ पर? किसी अज्ञात हॉस्पिटल द्वारा नाम नहीं पता है, लेकिन जो भी एविडेंस हमारे पास है हम लोगों ने देखे हैं, फोटोग्राफ। उधर
कालपी तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन भाकियू से जुड़े दर्जनों किसान अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसान रात के अंधेरे में टेंट लगाकर आटा दाल लेकर धरने पर बैठे हैं, जो प्रशासन के प्रति उनके गहरे आक्रोश को दर्शाता है। किसानों की मुख्य मांगें दैवीय आपदा में नष्ट हुई फसलों के उचित मुआवजे और बिजली विभाग की घोर उदासीनता से जुड़ी हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग पूरे दिन में महज 3 घंटे बिजली दे रहा है, वो भी लो वोल्टेज पर, जिससे सिंचाई पूरी तरह बाधित हो रही है। इसके अतिरिक्त किसानों ने लेखपालों पर जमीन बंटवारे के मामलों में हिस्से की हेराफेरी करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती, उनका ये धरना जारी रहेगा। सर क्या नाम है? मेरा नाम अजय पाल सिंह राजू मलथुआ है। मैं तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। अच्छा सर, आज आप लोग ने तहसील स्तर पर धरना दे रहे हो, क्या मांगे हैं, किस मांगों को लेकर? मुख्य मांगे हमारी ये हैं कि यहाँ पर जो जभी आपदा आई पिछले कुछ महीने से जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनको जैसे हथनौरा, कई ऐसे गांव हैं जहां पर उनको मुआवजा नहीं दिया गया है और पूर्णतः हमारी फसलें बेमौसम बरसात से नष्ट हो चुकी हैं, जिसका हमारा फसल बीमा प्रीमियम बैंकों से काटा गया है, लेकिन किसानों को अभी तक बीमा की राशि नहीं भेजी गई है खातों में। और दूसरा ये है कि बिजली विभाग की उदासीनता, ये लापरवाह अधिकारी बहुत लो वोल्टेज दे रहे हैं, जिसमें पूरे दिन में 1 बीघा खेत भरा जाता है, और जबकि 10 घंटे योगी जी ने कहा है कम से कम 10 घंटे देंगे। हमको 2-3 घंटे दी, फिर चली जाती, फिर आती है, तो 1 बीघा भी नहीं भर पाता। हम लोग परेशान हैं। और मेन पॉइंट जो आज है, हम लोग तहसील में आए हैं, हम 4 भाइयों में किसी 1/4 जिसका हिस्सा उसका 1/8 कर दिया है, किसी का 1/2 कर दिया है, जबकि 1/4 होना चाहिए। उसके लिए किसान पूरा भटक रहा है। उसके नाम पर लेखपाल भी जो है अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारा किसान पूरी तरह से इस तरह परेशान है। तमाम ऐसे हैं मुद्दे हैं, कई बिंदु पर जो हमें ज्ञापन देना है या हम मांग कर रहे हैं, ये हमारी मांगे हैं यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर आज पूरा किसानों ने, हमारे तहसील कालपी के किसानों ने मूड बनाया है कि अगर हमारी ये जायज़ मांगें जो पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने के लिए मूड बना के आए। इसलिए आज आटा दाल लेके हर किसान यहाँ पर आया है, कदौरा और महिवा का, जो यहाँ पर डेगा डाले हुए हैं। कल हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राजवीर सिंह जादौन जी आके जो हमारे पंचायत में उपस्थित होंगे, जिले के सभी पदाधिकारी आएंगे, जिलाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, सभी लोग आएंगे, सभी तहसील अध्यक्ष आएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष आएंगे। उनके बीच में जो भी अधिकारी यहाँ पर जो वार्ता करेंगे, उसमें जो निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे। अगर यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे मूड बना के आए हैं भाई। हम लोग तो 13 महीने जब दिल्ली आंदोलन में वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, अपनी मांगों के लिए, देश की मांगों के लिए, किसान की सुरक्षा के लिए, तो हम तो तहसील के हैं भाई। यहाँ तो हमें रुकना ही है। यहाँ महीने 2 महीने रुकने में कोई हर्ज नहीं है। जब तक मांगे नहीं होगी हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे, बराबर यहीं पर हमारा खाना पीना चलेगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने जानवर भी यहाँ बांध लेंगे और बच्चे भी यहाँ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ तहसील से हटने वाले नहीं हैं। उधर जालौन औरैया स्टेट हाईवे पर साहब मोड़ के पास एक और भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जिसने एक बार फिर सुरक्षित ड्राइविंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। औरैया की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार पैशन प्रो बाइक ने आगे धीमे हो रहे डंपर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार औरैया की ओर से आ रहे डंपर के साहब मोड़ कट पर धीमा होते ही पीछे से अत्यधिक तेज गति से आ रहे बाइक चालक ने संतुलन खो दिया और डंपर के पिछले हिस्से में सीधे जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंचे राहगीरों ने तुरंत घायल चालक को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही के जानलेवा परिणामों का एक और प्रमाण है। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212008 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।